15 जुलाई से 21 जुलाई तक का ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल। तो तैयार रहें। और जिस प्रकार से आप हमेशा मेरे राशिफलों को देखते हैं और कमेंट करके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, तो बहुत खुशी होती है और लगता है कि हाँ भाई, अब जो मैं कर रहा हूँ वो सफल है। क्योंकि ओवरऑल ये राशिफल या जो भी चीज मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो ज्योतिष में फैले हुए जो अंधविश्वास हैं, जो झूठी बातें हैं, उनके खिलाफ भी मैं कई बार बोलते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि, जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूँ। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ, यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी एग्जैक्ट बर्थ डिटेल देनी होगी। उसके आधार पर आपकी पत्रिका को देख करके फिर आपको बताया जाएगा एग्जैक्टली आपके लिए। लेकिन यहाँ पर राशिफल जो होते हैं ना, ये आपकी राशि जो है उसको जब लग्न माना जाता है तो उसके ऊपर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं। हाँ, तो इस वजह से ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समय को जाया न करते हुए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, सम्मान प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आते हैं। सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी। ये समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा नजर आता है। ये समय मुझे आपके लिए आपको ना प्रोग्रेस दिलाता हुआ नजर आता है। देखिए, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका अच्छा चले। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ मिले। मतलब ओवरऑल जिस भी दृष्टिकोण से, जैसे भी दृष्टिकोण से जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको सम्मान मिले का मतलब ये कि आपको सफलता मिले, आप और ज्यादा प्रगति करें, और ज्यादा आगे बढ़ें। चीजें अच्छी होंगी, भाग्य इस समय आपका साथ देगा, मैं ये कह सकता हूं। एक बात जरूर आपको ध्यान रखना है कि बहुत खुश होकर के हर किसी पर विश्वास नहीं करना है। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो हमें लगता है कि सब जगह अच्छा ही अच्छा हो रहा है, हर कोई इंसान अच्छा ही अच्छा है। लेकिन कई बार अच्छे समय में आपसे जलने वाले लोग भी होते हैं। इस बात को मत भूलना कि जलने वाले लोग होते हैं, लोग जलते हैं, ये सत्य है, सत्य है ये। और यदि आपको सफलता मिल रही है और निसंदेह लोग जलते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग आपको परेशानी में डाल दें। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? मैं ये बोल रहा हूं कि किसी पर भी अति विश्वास करके अपनी महत्वपूर्ण बातें, जानकारियां, कुछ गुप्त चीजें, गुप्त बातें किसी पर प्रकट नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे आप फीमेल हो या मेल हो, कोई लड़का या लड़की हम उम्र है और रिलेशन में आने के लिए कोई व्यक्ति बोलता है, अभी इस समय किसी पर विश्वास नहीं करना है। मैं आपको ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ। तो ये विश्वास करने का समय नहीं है। हाँ, अपना जो काम कर रहे हैं वो काम अच्छे से कीजिए। जो पुराने लोग हैं उन पर तो विश्वास करना ही है। मैं पुराने लोगों पर विश्वास न करें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नए लोगों पर विश्वास न करें, और दूसरी बात, पुराने लोगों पर भी अति विश्वास न करें। मतलब आपने अभी तक एक लिमिट बना करके रखी कि इतना ही विश्वास कर सकते हैं, बस उतना ही विश्वास करें, उससे ज्यादा विश्वास ना करें, उससे ज्यादा बड़ी चीज उन्हें ना दें। मेरी इस बात को आप इस समय ध्यान रखिएगा। हाँ, मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, और परिवार में खुशहाली होगी, गेट टुगेदर हो सकता है, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा होगा।
जो भी मनमुटाव थे, मतभेद थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, तो वो खत्म होते हुए मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हाँ ये बात जरूर है। अपने देखो क्या होता है ना, कई बार ये होता है कि जब हम हमारे मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंगों में लगे हुए रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं। हेल्थ कहीं ना कहीं हमारी डावाडोल होती है और हम स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते। तो अपनी स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और यदि कहीं आपको बड़ी बीमारी है, यदि कहीं लंबी बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, कोई बड़ी बीमारी है, तब तो आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। हाँ, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। हाँ, आप जो कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे एग्जाम देने जा रहे होंगे, जैसे आप रिजल्ट लेने जा रहे होंगे, जैसे आप नौकरी लगने जा रहे होंगे, जैसे आप बिजनेस शुरू करने जा रहे होंगे, जो भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, ये बात मैं आपसे कह सकता हूं। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। पॉजिटिव पीरियड है, पॉजिटिव टाइम है। इस समय का जितना फायदा आप उठा सकते हैं उतना उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। एक अच्छी बात और बताता हूँ, यदि आप खुद विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। हाँ, ऐसा योग भी मुझे आपके लिए दिखता है। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो हाँ, वैसे भी विवाह का रूप आप उसे दे सकते हैं। नए प्रेम प्रसंग में आप आ भी सकते हैं, वो भी एक बात है। यदि कहीं आपने निवेश करके रखे हैं, जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में कहीं पैसा लगा करके रखा हुआ है, तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी, मतलब अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए। हाँ, चलिए वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, एक बात का आप ध्यान रखिए, इस समय पारिवारिक वैर विरोध होगा। हाँ, पारिवारिक मतभेद, आर्गुमेंट्स हो सकता है, या आप कुछ करना चाहें और उस बात को पसंद न किया जाए। ऐसा भी हो सकता है। आप कुछ बताना चाहें, आप कुछ कहना चाहें और उसको गलत ले लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो यह समय थोड़ा सा ना विरोध का समय दिखता है। हो सकता है जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, अब आपको स्टडी में ही लेना है, कोई कोई कुकिंग कोर्स आपको लेना है ना, कोई कुकिंग कोर्स करना है आपको, लेकिन घर वाले कह रहे नहीं इंजीनियरिंग करो, आपको इंटीरियर एक्सटीरियर डेकोरेशन करना है, आपको किसी और प्रकार का कुछ काम करना है, आपको टेलरिंग में आगे बढ़ना है, आपको सैलून में आगे बढ़ना है, आपको मेकअप में आगे बढ़ना है, आपको फैशन में आगे बढ़ना है, आपको डिजाइनिंग में आगे बढ़ना है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उस बात का वैर विरोध हो या फिर आपको मना किया जाए। कई बार ये भी होता है कि कोई बहुत सारे ऐसे लड़कियां आते हैं, मुझसे कुंडली मुझे दिखाते हैं, या कई बार उनके माता पिता दिखाते हैं और कहते हैं सर करना हमें यही कोर्स है, मतलब इंजीनियरिंग ही करना है या एमबीए ही करना है, लेकिन इस जगह से करना है। उनके घर वाले बोलते हैं नहीं ये जगह नहीं, इस जगह से करो। तो ऐसा कोई कहीं ना कहीं वैर विरोध, पारिवारिक मतभेद की स्थितियां बन सकती है। अब ये मैंने इन जनरल यंग जनरेशन के लिए बताया है, ये उदाहरण के तौर पर बताया है। आप किसी भी उम्र के हों, ऐसी स्थितियां आपके साथ बन सकती है, अलग अलग तरह से, अलग अलग रूपों में, है ना। इस बात का ध्यान रखिए। व्यर्थ तनाव कहीं ना कहीं हो सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, और यदि कहीं आपने निवेश करके रखे थे तो वो निवेश आपको अच्छे फल देंगे, अच्छे रिटर्न देंगे। और आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, वो हो सकता है। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपका अच्छा चल सकता है, बिजनेस में आपको अच्छी उन्नति मिल सकती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो पारिवारिक स्थिति को यदि छोड़ दिया जाए और मानसिक जैसे चिंता, तनाव, एंजाइटी हो रहा है तो इसको छोड़ दिया जाए, तो मैं कहूंगा कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, बिल्कुल मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, मैं आपसे ये बात कहूंगा। हाँ, तो समय का फायदा उठाइए, पढ़ाई लिखाई में
नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में, अपने कैरियर में अपने समय का फायदा उठाइए। पारिवारिक दृष्टिकोण से जहां शांत रहना है वहां शांत रहिए, जहां बोलना है तो बोलने का एक तरीका अपनाइए। आजकल तो इंटरनेट पर वीडियोस भी अवेलेबल है, किस तरह से बातें की जाती हैं, लहजे क्या होना चाहिए, किससे कैसी बात करें, ये सब सिखाया जाता है, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो थोड़ा उन चीजों से सीखिए परिवार में बात करने के लिए, अपनी बात मनाने के लिए। देखो, आपको किसी से शादी करना है तो घर से भाग जाना ये कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर आपके बच्चे भी होंगे फिर वो भागेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो तरीके होते हैं, वो तरीकों से आप आगे बढ़िए। हालांकि कई बार मैं मानता हूं इस बात को कि हर तरीके कई बार फेल हो जाते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजिकल वे भी हैं, उपाय भी हैं। तो पहले सारे तरीके अपना लीजिए, अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं आप, और उसके बाद में फिर क्या करना चाहिए वो बाद में डिसीजन लेना चाहिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति से पूछ करके। ठीक है, चलिए मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि अब आपके घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, ये एक बात जरूर मुझे आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। देखिए, विशेष तौर पर पति और पत्नी के बीच में मतभेद हो, या फिर यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ये चीज एक मुझे आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। हाँ, अच्छा, समस्या ये है कि जो पुराने हैं उनसे मतभेद हो, मतलब पति पत्नी से या कहीं प्रेम प्रसंग में है तो वहां मतभेद हो रहा है, लेकिन नए दोस्त बने या फिर नए लोग अच्छे लगने लगे, ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ यहाँ पर हो सकती है। अब इस बात का आप ध्यान रखें। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखें। पुराने लोगों को ना छोड़ें, विश्वसनीय लोग जिन्होंने आपका साथ दिया उन्हें ना छोड़ें, और नए लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, नए लोगों पर ज्यादा विश्वास ना करें। इस समय मैं ये कहूंगा वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि इस सेक्टर को हटा दिया जाए, कैरियर को लाएं। यदि नौकरी की बात करें, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नौकरी में आगे बढ़ने के योग हैं। बिजनेस बहुत अच्छा आपका चलेगा, ऐसे योग हैं, व्यवसाय अच्छा चलेगा। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है कि यदि आप पढ़ाई लिखाई के प्रति ज्यादा लगन में आ गए, लगन से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपका जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य कुछ भी किसी प्रकार का हो सकता है, उस लक्ष्य को आप पा लेंगे। लगन से लगना पड़ेगा। देखो, अनफॉर्चुनेटली कई बार कुछ लोग बोलेंगे, अरे लगन से करते हैं तो वो तो हो ही जाएगा, मेहनत से करेंगे तो हो ही जाएगा। नहीं जी, उन लोगों से पूछिए जो मेहनत करते हैं और एक नंबर से, एक पॉइंट से रह जाते हैं, कहाँ हो गया उनका, मेहनत से किया था तो। और कुछ ऐसे भी हैं तुक्के मार करके आज कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भाग्य बहुत बड़ी चीज है, मेहनत तो बहुत जरूरी है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता हूँ, बीच में आपके लिए वीडियोस भी बनाता हूँ, तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा तो ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। वीडियो केवल डाल देना, मैं क्या मेहनत मतलब वीडियो डाल देते हैं और क्या करते हैं भाई, इधर मेहनत की और वीडियो डाल दिया, लेकिन इस वीडियो को हजारों तक पहुंचना ये तो भाग्य पहुंचा रहा है। इसके लिए मैं थोड़े पीछे उसको धकेल रहा हूँ ना, उसमें कोई बहुत ज्यादा मैं पैसे लगाता भी नहीं हूँ। तो ना इंस्टाग्राम पे मैं पैसे लगाता हूँ, ना यूट्यूब पे मैं पैसे लगाता हूँ, ना फेसबुक पे मैं पैसे लगाता हूँ। हालांकि मैं सोच जरूर रहा हूँ कि अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पैसे लगाने का मतलब ये नहीं है कि अपना प्रमोशन करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचे और जो अंधविश्वास है वो खत्म हो, इसके लिए पैसे लगाने की मैं सोच जरूर रहा हूं। चलिए, तो ये बात थी कर्क राशि की। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, यहाँ पर ना एक चीज जरूर कॉमन आ रही है, मिथुन राशि के लिए भी आई थी, सिंह राशि के लिए भी वही बात आई, कर्क राशि के लिए भी मैंने कही कि मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, ये एक बात हर किसी के साथ निकलती हुई नजर आ रही है। ये एक नेगेटिविटी है। कहीं ना कहीं आपके मित्रों से, दोस्तों से, जो आपके लंबे समय से आपके अपने हैं या अपने थे, उनके साथ वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, ऐसा आपके साथ हो सकता है, ये एक बात है। और घर परिवार में
पारिवारिक जनों के साथ मतभेद या आर्गुमेंट हो सकता है, ये भी एक बात है। मन तनाव में कहीं ना कहीं रह सकता है, ये भी एक बात है। तो ये चीज एक अच्छी मुझे नहीं दिखती है आपके लिए। लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। वही जैसे मैंने कर्क राशि वालों के लिए भी ये बात कही, आपके लिए भी ये बात कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी। नौकरी लगना चाहते हैं, लग सकते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और विशेष तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, हाँ जी, यदि आपकी राशि सिंह है और आप यदि स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी एग्जाम होगी। लंबे समय से मान के चले कि कोई एग्जाम है जिसमें आपका नहीं हो पा रहा था, अब यदि इस समय कोई एग्जाम है तो अभी आप दीजिए, मेहनत कीजिए, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, देखिएगा। हाँ, तो अच्छा समय है ये, अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। पहले यदि कहीं आप स्वास्थ्य आपका खराब हो गया था, तो ये एक विषय है कि उसका ध्यान आपको रखना है। देखो, हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। मैं भी हमेशा ये मानता हूं कि वैसे तो जीवन में, भौतिक जीवन में 4 चीजें महत्वपूर्ण है: स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा। हम हम जो इर्द गिर्द इसी 4 चीजों के घूमते रहते हैं। और एक आध्यात्मिक जीवन होता है, इसमें अध्यात्म भी होता है। लेकिन भौतिक की ही बात करें तो स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है, अध्यात्म की बात करें तो भी स्वास्थ्य जरूरी है। तो स्वास्थ्य को सबसे पहले नंबर पर मैं रखता हूं। कहीं ना कहीं यहां पर मुझे आपके लिए ऐसा दिखता है, सिंह राशि वालों के लिए दिखता है कि स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, डावाडोल हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। चलिए, सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा। ये कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा दिया और ज्यादा मिला। हाँ जी, ये वैसा समय है। आप थोड़ा सा देंगे और आपको ज्यादा मिलेगा, ऐसा समय है। तो मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा कि ज्यादा दीजिए। जब ऐसा वक्त आता है ना, मैं जब देखता हूं अपनी कुंडली में या अपनों की कुंडली में कहीं देखता हूं कि ऐसा कोई समय आ रहा है कि थोड़ा सा देंगे तो ज्यादा मिलेगा, तो मैं तो उस समय विशेष सारी छुट्टी वुट्टी सब छोड़ देता हूं और कुछ नहीं, कोई एंजॉय नहीं करना, कुछ नहीं करना। जितना काम करते थे उससे और काम बढ़ा देता हूं। वैसे सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक तो मैं रोज काम करता हूं। कोई संडे नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई किसी प्रकार की छुट्टी नहीं। लेकिन मैं अपने काम की गति को और ज्यादा बढ़ा देता हूं जब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दूंगा और ज्यादा मिलेगा। तो हाँ, ऐसा आपको भी करना चाहिए। ये समय ऐसा ही कुछ आपके लिए है। एक बात। दूसरी बात, पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। यात्राओं से लाभ मिलेगा, जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगेगी। और एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी होगी। पारिवारिक गेट टुगेदर होगा। पारिवारिक लोग जिनसे आप नहीं मिल पा रहे थे उनसे मिलना जुलना होगा। और रिश्ते कहीं खराब हो गए थे, रिलेशंस खराब हो गए थे, तो वो रिश्ते भी यहाँ पर सुधरेंगे। हाँ, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, यात्राएं करेंगे, यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा समय है, बड़ा पॉजिटिव समय है। पारिवारिक सुख मिलेगा, पारिवारिक साथ मिलेगा। यह भी एक अच्छी, बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं तो अच्छी मेमोरीज लेकर के आएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आपकी राशि तुला है
और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। विवाह होने के योग भी है। यदि कहीं पहले कुछ रुकावटें चल रही थी, कोई समस्याएं चल रही थी, तो वो रुकावटें, वो समस्याएं खत्म हो, ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो और तुला राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए। यदि पारिवारिक कोई यात्रा बन रही है तो जरूर जाइए। देखो, पारिवारिक यात्राओं पर जाना भी बहुत सारी मेमोरीज लेकर के आता है, जरूरी है। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने संपत्ति का, अपनी जायदाद का कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है। यदि आपकी संपत्ति है और या आपकी नहीं है तो आपके पिता या दादाजी की कोई संपत्ति है, तो वहां कहीं वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है। हालांकि अभी सुलझेगा नहीं कुछ, लेकिन वाद विवाद होता हुआ मुझे आपके लिए, आपके साथ बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। ये एक बात है। व्यर्थ की चिंताएं मन में कहीं ना कहीं लगी रह सकती है, व्यर्थ की चिंताएं आपको सता सकती है, ये एक बात जरूर है। हालांकि आपकी पर्सनल आर्थिक स्थिति की बात करें, जैसे आपके नौकरी की बात करें, आपके बिजनेस की बात करें, आपके प्रोफेशन की बात करें, तो इस दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप रिजल्ट चाहते हैं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज पाना चाहते हैं, अपने कैरियर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, कुछ चीज पाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। ये वक्त वो चीज आपको देगा जो आप पाना चाहते हैं। तो समय अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए। व्यर्थ की चिंताएं जरूर से हो सकती है, लेकिन ठीक है, वो व्यर्थ की रहेंगी। जैसे कई बार होता है ना, मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम देने जाता था, मैं भी जब एग्जाम देने जाया करता था स्कूल में, कॉलेज में, तो बड़ा चिंतित होता था कि पता नहीं क्या होगा, है ना। मन में अंदर से आ जाती चिंता। मैं बोलूँ नहीं, मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, अभी आ जाती है, लेकिन रिजल्ट सब अच्छे आते थे, है ना। तो ये इसको बोलते हैं व्यर्थ की चिंता। फिजूल में क्यों ही चिंता करना है। तो आपके साथ भी ऐसे कुछ होने वाला है कि जो भी कार्य आप करें उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। चिंतित होने की जरूरत नहीं है, होगी भी तो चलते रहिए। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छा, नई नौकरी लगने के योग भी दिखते हैं। यदि आप नौकरी नहीं करते, नौकरी लगना चाहते हैं, नई नौकरी लगने के योग है। और यदि आप नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, वैसे योग भी है। ये भी एक बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वाहन लाभ होगा। यदि आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, जैसे किसी भी भौतिक चीजों में, भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं, आपको वहां पर भी लाभ होगा। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और पारिवारिक साथ, पारिवारिक सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। धनु राशि, पहले यदि कहीं पारिवारिक मतभेद हो गया था, पहले यदि कहीं आर्गुमेंट्स हो गए थे, दूरी आ गई थी, पहले यदि कहीं कोई रुकावट आ गई थी परिवार में, तो वो रुकावट, वो मतभेद, वो रिश्ते खराब हो गए थे, वो मनमुटाव हो गया था, वो यहाँ पर मुझे खत्म होता हुआ नजर, मतलब मनमुटाव खत्म होता हुआ नजर आता है, रिश्ते और मजबूत होते हुए नजर आते हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान हो सकती है। पदोन्नति, उन्नति, इंक्रीमेंट और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग धनु राशि वालों के लिए मुझे दिखते हैं और बहुत अच्छे। धनु राशि के बाद मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं तनाव बना रहेगा, घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जिस चीज का तनाव आपको बना हुआ है उसमें कोई फेलियर नहीं है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना कि मैं जब छोटा था तो एग्जाम देने जाता था, मतलब स्कूल, हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में, तो मैं चिंतित हुआ करता था कि पता नहीं कैसे एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे। तो तनाव तो हुआ, एग्जाम दे रहे हैं उसके पहले तनाव तो हुआ, लेकिन रिजल्ट अच्छा आ गया, तो उस तनाव से कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। तो फिजूल में तनाव ही क्यों करना है, तो एंजॉय करिए,
तो हाँ तनाव होगा, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा आपका। तो एक बात है, जिसके लिए आप तनाव कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता भी होगी, एक अच्छी बात है। पारिवारिक सुख यहाँ पर मिलेगा, और मित्रों का मित्रों का साथ आपको भरपूर मिलेगा, दोस्तों का साथ आपको भरपूर मिलेगा, दोस्तों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। और मैं कहूंगा कि आप सलाह लेकर के काम करें। देखिए, जो भी कार्य आप कर रहे हो, बिना सलाह लिए आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए मकर राशि। हाँ, हालांकि आपके जो घर परिवार है उनका सहयोग जरूर मिलेगा आपको, और रिलेशंस, मतलब विशेष तौर पर मैं पत्नी की बात कर रहा हूं कि पत्नी का साथ आपको जरूर मिलेगा, और पत्नी और साथ में पति भी, लाइफ पार्टनर कह सकते हैं कि पत्नी और पति का साथ मिलेगा, और पत्नी और पति जो भी हैं उनसे सलाह लेकर के आगे बढ़े। और यदि आप अनमैरिड हैं तो अपने माता पिता से सलाह लेकर के आगे बढ़े, और नहीं माता पिता तो कोई एक बहुत अच्छा दोस्त हो, एक बहुत अच्छा दोस्त जिसको हम सच्चा दोस्त कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं अभी 6 महीने पहले मिला था, उसके साथ शराब पीते हैं, उसके साथ सिगरेट पीते हैं तो वो अच्छा दोस्त है, नहीं जी, अच्छे दोस्त अलग होते हैं। हाँ, तो यदि सच्चा कोई दोस्त हो तो फिर उससे सलाह लीजिए, और नहीं तो एस्ट्रोलॉजिस्ट तो बैठेंगे। चलिए, मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके साथी से मतभेद हो सकता है। साथी का मतलब आपके बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, या आपकी पत्नी या पति हो सकते हैं, या प्रेम प्रसंग में है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसे कहा जाता है, ये हो सकता है। हाँ, मतभेद आर्गुमेंट्स हो सकता है, ये एक बात है। हालांकि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा, जैसे नौकरी के उद्देश्य से, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से, व्यवसाय के उद्देश्य से, प्रोफेशन के उद्देश्य से, डॉक्टर को दिखाने जाना है, स्वास्थ्य ठीक हो जाए उस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हो उन उद्देश्यों में आपको लाभ जरूर मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, तो ये अच्छी बात है। और यदि मतभेद को हटा दिया जाए तो ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप बहुत अपने से, जो बहुत आपके लिए करीब है, जिसके बारे में आप रात दिन सोचते हैं, और जब उनसे मतभेद हो जाता है तो फिर आपको कुछ दूसरी सफलताएं भी मिलती हैं, या आप अच्छे प्रगति भी करते हैं अपने काम में, पढ़ाई लिखाई में, तो भी उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये एक बात जरूर हो सकती है। फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों, शुभ समाचार मिलेगा। हाँ जी, शुभ समाचार मिल सकता है किसी प्रकार का। अब वो कैसा हो सकता है? वो वैसा हो सकता है जो आप चाहते हैं, जैसे आप जिसके काबिल हैं, आप जो करना चाहते हैं उस विषय में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यात्राएं भी होंगी, यात्राएं सुखद होंगी। हाँ, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये खर्चों को लेकर के डरिए मत, एक प्रकार का इसको इन्वेस्टमेंट मानिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। पहले यदि कहीं पैसा कहीं आपने लगाया था तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा फल भी मिलेगा, ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। थोड़े बहुत खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, मितव्ययी बन करके काम कीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, प्लानिंग बनाइए, उन प्लानिंग पर चलना भी शुरू कर दीजिए। एक दिन की भली प्लानिंग बनाइए, ज्यादा दिन की मत बनाइए, और वो एक दिन जो आपने प्लानिंग बनाई है उस पर बिल्कुल चलना शुरू कर दीजिए, और उस प्लानिंग पर चलिए, देखिए आपको जरूर से सफलता मिलेगी। तो बहुत अच्छा, मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, शुभ संकेत, शुभ समाचार देने वाला है, पॉजिटिव समय है, सकारात्मक समय, सफलताकारी समय। ठीक है, मीन राशि। तो यहाँ पर हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर समझा और आपको बताया कि आपके लिए समय कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे आप बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।